मणिपुर में जातीय हिंसा के 2 साल बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर पहुंचे हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी ज्यादा तंज कसा और कांग्रेस पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद परवीन खंडेलवाल मौजूद हैं। परवीन जी, जातीय हिंसा के 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार आज मणिपुर पहुंचते हैं और आज वहां पर जनसभा भी करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि जो ये पीएम का जो दौरा है ये एक पड़ाव करुणा नहीं है बल्कि एक दिखावा है और घायल लोगों का घोर अपमान है। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि एक एक करके सभी राज्यों के लोग कांग्रेस को नकार रहे हैं। तो कांग्रेस अब पूरी की पूरी नेगेटिव मोड में आ गई है और कांग्रेस के नेताओं के बीच में एक ये फैशन बन गया है कि किस तरीके से नकारात्मक बातें कही जाएं, और ये सिलसिला हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समावेशी विकास की बात करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास में जहाँ जम्मू कश्मीर में चेनाब के ऊपर पुल बना, वहाँ मिज़ोरम में भी सबसे ऊंची जगह पर पुल बना, वहीं मणिपुर के अंदर अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट का श्री गणेश हो रहा है। तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छूट गया हो। लेकिन कांग्रेस की जो मनस्थिति है उसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। वो लोग हताश हैं, निराश हैं, उनमें घबराहट है क्योंकि वो पॉलिटिकल इररेलेवेंट हो गए हैं। सर, इस पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि तकरीबन 864 दिन हो गए हिंसा के और लगभग 300 से ज़्यादा जानें गई हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए मणिपुर और इस बीच उन्होंने जो है वो 46 विदेश यात्राएं की। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से अब किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना तो भारतीय जनता पार्टी को है और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने का दम भी है। तो इसलिए कोई ज्ञान हमको देगा, उसके ज्ञान की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं बिहार में, इसलिए मणिपुर का दौरा किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने गुजरात में भी कहा कि अब देश में सिर्फ एक मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ जो राहुल गांधी कह रहे हैं, कुल मिलाकर के वो उनकी राजनीतिक हताशा की वो यात्रा है। और वोट किसने चोरी किए, अगर कांग्रेस के इतिहास को उठा करके देखें और चुनाव आयोग ने जिन लाखों लोगों को आइडेंटिफाई किया, ये काम किसने किया? ये काम बिहार में कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के मित्र दलों ने किया। इसलिए एक्चुअल वोट चोर वो हैं और इसीलिए बिहार की जनता उनसे गद्दी छुड़वा करके मानेगी। सर, इससे हटके एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि देखिए दिवाली बेहद ही नज़दीक हैं और आप कैट से भी जुड़े हुए हैं, तो इस बार जो बाज़ार है, भारतीय बाज़ार, उसमें क्या स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं उसकी धूम देखने को मिलेगी या जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो फिर से बाजी मारेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को स्वदेशी का मंत्र दिया है, स्वदेशी का आह्वान किया है और देश में न केवल व्यापारियों ने बल्कि आम जनता ने भी उसको दिल से स्वीकार किया है। आने वाले कुछ दिनों में पूरे देश में व्यापारी स्वदेशी मेले लगाने जा रहे हैं, स्वदेशी यात्राएं होने वाली हैं और हर दुकान पर आपको स्वदेशी का सामान मिलेगा। आप आने वाले समय में देखेंगे दुकानों पर स्टिकर लगे होंगे कि ये यहाँ स्वदेशी वस्तु मिलती है, घरों में स्टिकर लगे होंगे, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। इस प्रकार से बहुत सारा काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है वो व्यापारी करने वाले हैं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, तो चाइना पर हमारा स्टैंड पहले भी वही था और आज भी वही है। चाइना का कोई उत्पाद आपको किसी बाजार में दुकान पर नहीं दिखाई देगा। यानी चाइना से जो है वो व्यापार नहीं होगा, ये कहना है आपका? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि व्यापारी एक लंबे समय से, अब जब प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है तो देश का हर व्यापारी अब भारत में बना जो माल है
वो ही बेचेगा। नहीं थे हमारे साथ बात करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद परवीन खंडेलवाल। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।